नमस्कार बच्चों, आज हम विषय हिंदी इकाई नंबर 2 आज इसे हम समझेंगे। ये देखिए इकाई नंबर 2 हम भी बने महान। इसका प्रकार है प्रेरक प्रसंग। पृष्ठ क्रमांक है 7। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 खोलेंगे। देखो बच्चों, महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है। प्रामाणिकता मतलब ईमानदारी। कोई अपने नियम का पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषताएं ही व्यक्ति को महान बनाती हैं। और इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग दिए गए हैं। अब नीचे इस इकाई को हम पढ़ेंगे भी और साथ साथ में हम इसको समझते भी जाएंगे। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे कर्तव्य दिया गया है। कर्तव्य मतलब ड्यूटी, जिम्मेदारी। अब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक प्रेरक घटना है। अब देखो, मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब उसके पास सिर्फ चवन्नी बच रही। चवन्नी मतलब 25 पैसे। तो एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा कि क्यों रो रहा है। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, अब कहीं गिर गई है, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तो उस लड़के ने, नरेंद्र ने क्या किया, अपनी चवन्नी उस बच्चे को दे दी और कहा कि कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, और अपने 25 पैसे देकर वो आगे बढ़ गया। अब नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर से आती हुई दिखाई दी। अब उसने सामने देखा एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर तो अनजान चला जा रहा था। तो नरेंद्र ने जैसे ही देखा तो उसने झपट कर उस बालक को खींच लिया, और अगर एक पल की भी, क्षण की भी देर होती तो बालक मोटर के नीचे आ जाता। अब इस झपटने की क्रिया में क्या हुआ, नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था वो छूटकर कहीं गिर गया, टूट गया। अब बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और किसी ने कहा बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से, मतलब कितने मन से उसने खरीदा था शिवलिंग। तो ये सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, ये बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। अब देखो, वस्तु से भी अधिक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण होता है। मानवता सबसे ऊपर है। मानवता मतलब इंसानियत। और बचपन से ही ऐसे ख्यालात मतलब विचार रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये नरेंद्र कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जिसके बचपन की ये घटना थी। अब उसके बाद है दूसरा, देखो, नियम सबके लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग दिया गया है, जिसे हम समझेंगे। देखो, बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, ये स्कूल का नाम है, में एक समारोह हो रहा था। समारोह मतलब उत्सव। और प्रमुख द्वार मतलब मेन गेट पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। स्वयं सेवक मतलब सेवा की भावना से काम करने वाला, और जिसे ये कर्तव्य भार दिया गया था। कर्तव्य भार मतलब ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आने वाले अतिथियों मतलब मेहमानों के निमंत्रण पत्र देकर, निमंत्रण पत्र मतलब इनविटेशन कार्ड देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यथास्थान मतलब उचित जगह पर। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। अब जैसे ही वो विद्यालय के द्वार पर पहुंचे तो वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया। शालीनतापूर्वक मतलब शिष्टता के साथ, और निमंत्रण पत्र की मांग की। तो बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, ऐसा रांडे ने कहा। तो क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। तो अब देखो, जो स्वयं सेवक था तो उन्होंने उस चीफ गेस्ट को भी दरवाजे पर रोक दिया, क्योंकि उनके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं था। नम्रतापूर्ण मतलब विनय के साथ। अब देखो, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। प्रयास मतलब कोशिश करने लगे। अब जब उन्होंने देखा कि स्वयं सेवक ने चीफ गेस्ट को ही दरवाजे पे रोक दिया है, तो जो स्वागत समिति के दूसरे सदस्य थे आकर और उन्हें स्टेज पे, मंच मतलब स्टेज पे ले जाने की कोशिश करने लगे।
पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे, रोड़ा अटकाना मतलब बाधा डालेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र तो होना ही चाहिए और ऐसी भेदभाव की नीति मुझसे बरती नहीं जाएगी। भेदभाव मतलब व्यवहार में अंतर, एक जैसा व्यवहार न होना। अब देखो, यही स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने आगे देश की बहुत बड़ी सेवा की। अब नीचे देखिए, अब है सफलता का रहस्य। यह प्रसंग सचिन तेंदुलकर के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग है। अंडर 14 क्रिकेट टीम, अंडर 14 क्रिकेट टीम मतलब 14 साल से कम उम्र के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहाँ आया था, अहमदाबाद में, और उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। अब जैसी सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार मतलब नाश्ता। एकमात्र उसमें कौन नहीं दिखाई दे रहा था, कप्तान। अब उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी से देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था, और साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट है। अब देखो कितना अभ्यास वो कर रहा था। ये सब बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे हो गए थे, पर एक कप्तानी वहाँ पर हाजिर नहीं था। वो क्या कर रहा था, वो अपने कमरे में अकेले खुद ही एक हाथ से गेंद दीवार की तरफ फेंक रहा था, और जब दीवार से टकराकर गेंद वापस उसके सामने आती तो दूसरे हाथ से बल्ले मतलब बैट से गेंद को खेल रहा था। अब दूसरे उसके खिलाड़ी तो टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वो कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अकेला ही अभ्यास करता रहा। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। और उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी भी दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित होना। अब आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की और कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए, कीर्तिमान हासिल किया। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने बड़ी विनम्रता से, सचिन तेंदुलकर ने जवाब दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। जैसे पहले अभ्यास के रूप में, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस के रूप में, और दूसरी बार सचमुच मैदान में। जब वो मैदान में दूसरी खेलने जाते हैं तो वो उसकी सेकंड प्रैक्टिस होती है। और तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, मतलब मैदान में खेलने के बाद अपने खेल में वो क्या आवश्यक सुधार कर सकता है। इस तरह वो फिर से तीसरी बार अभ्यास के रूप में अपना खेल खेलता है। ये लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। नित्य मतलब हमेशा, नित्य। और सचमुच एकाग्रता मतलब मन को एक विषय पर स्थिर करना, लगाना। अविरत अभ्यास, अविरत मतलब लगातार, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। और कठोर परिश्रम मतलब कठिन मेहनत एवं लगन ही सफलता का क्या है, आधार है। अब देखिए प्रामाणिकता मतलब ईमानदारी। अब ये प्रसंग हजरत अली के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग है। देखिए, एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए, और वहाँ काम करते करते क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। निजी काम मतलब स्वयं का पर्सनल काम। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा और हिसाब की जांच पड़ताल पूरी की। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। अब सरदारों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। ये सरदार न समझ सके।
तो एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से इसका कारण पूछा। तो हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए मैंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। राजकाज मतलब राज्य या प्रशासन संबंधी कार्य। तो अब निजी काम शुरू हुआ है, निजी मतलब खुद का काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर मतलब हराम का माल खाने वाला। और साथ ही हजरत अली कहते हैं कि हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर हो। अब देखो बच्चों, बात तो ये बहुत छोटी सी लगती है पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं और राजकाज का काम, राज्य प्रशासन का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो, लोगों में इस प्रकार की ईमानदारी हो। और हमारे पुरखों ने मतलब पूर्वजों ने भी कहा है कि कभी भी किसी के धन माल की लालसा मत करो, मतलब किसी के भी धन माल की हमें कभी भी लालच करनी नहीं चाहिए। और ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी क्या है, सीख है। अब देखिए बच्चों, नीचे शब्दार्थ हैं, इसे हम एक बार देख लेते हैं। नुकसान मतलब हानि, ख्याल, विचार, स्वयं सेवक अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास मतलब प्रयत्न, भेदभाव व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध, विख्यात, अल्पाहार नाश्ता, रहस्य गुप्त भेद, खजाना धन भंडार, जांच परीक्षण, हरामखोर हराम का माल खाने वाला, अमीर धनवान, पुरखा पूर्वज। ये इकाई आपकी यहीं पे समाप्त होती है और इस इकाई का व्याकरण हम पार्ट नंबर 2 में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।